हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ सभी का एक बार फिर से स्वागत है एग्जाम आइडिया 51 में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पर, अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों अब आपको बताते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो एसएससी का आप कोई भी एग्जाम देंगे दोस्तों वहां पर आपको देखने को जरूर मिलता है। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं क्लास में। क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में, उसको हम थोड़ा नजर डाल लेते हैं और देखते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया जा रहा है सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्रवाई की सीमाएं धुंधली हो गई हैं, जो स्वास्थ्य के अवसरों और परिणामों को प्रभावित करने वाले अन्य क्षेत्रों तक फैल गई है। इस संदर्भ में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, आप सभी को पता है WHO के बारे में, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ओके, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसका नाम होता है, के कार्य हैं। आपको WHO के कार्य बताने हैं। पहला दोस्तों ऑप्शन है विकास को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन दोस्तों है स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना। तीसरा ऑप्शन है स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना। एंड चौथा ऑप्शन है दोस्तों अनुसंधान, सूचना और साक्ष्य का उपयोग करना। अब यहाँ पर दोस्तों चार हमें ऑप्शन दिए गए हैं। इन चार में से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला कहता है पहला, तीसरा और चौथा सही है। क्या विकास को बढ़ावा देना क्या WHO का काम है? यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य से जुड़ी बात है, तो स्वास्थ्य से जब जुड़ी बात है तो यहाँ पर दोस्तों देखोगे तो यहाँ पर विकास की बात हो रही, सिंपल सी बात है, विकास भी स्वास्थ्य से संबंधित चीजें हैं। ठीक से बात देखेंगे, स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, बिल्कुल ये तो काम 110% WHO का काम होता है, स्वास्थ्य सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये तो एकदम परफेक्ट है। इसके बाद देखोगे दोस्तों लिखा हुआ है क्या, स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करना, अनुसंधान, सूचना और साक्ष्य का उपयोग करना। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये जो सी है, मतलब कि गा नंबर, जिसमें क्या है पहला, दूसरा और चौथा। जी हाँ दोस्तों, पहला, दूसरा और चौथा ये एकदम इसके सही हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा अपनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा अपनाया गया दोस्तों कब अपनाया गया था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1982, दूसरा ऑप्शन है 24 जून 1973, तीसरा ऑप्शन दोस्तों है 20 अक्टूबर 1947 और चौथा ऑप्शन है 1 जनवरी 1952। और इसका सही दोस्तों आंसर है 20 अक्टूबर 1947 को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र ध्वज को महासभा द्वारा अपनाया गया था। इसके बारे में कुछ संदर्भ में हम जान लेते हैं। जैसा कि देखेंगे यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि संयुक्त राष्ट्र झंडा 20 अक्टूबर 1947 को अपनाया गया था और इसमें नीले रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से संयुक्त राष्ट्र का आधिकारिक प्रतीक शामिल है। आपको बता दें दोस्तों जो प्रतीक का डिजाइन है वो इस प्रकार से वर्णित किया गया है कि उत्तरी ध्रुव पर केंद्रित अजीमुथल समुद्र समदूरस्थ प्रक्षेपण का प्रतिनिधित्व करने वाला विश्व का एक मानचित्र, जैतून की पेड़ की पारंपरिक शाखाओं से युक्त पुष्पांजलि में अंकित है। ओके, इसके बाद मानचित्र का प्रक्षेपण दोस्तों 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश तक फैला हुआ है और इसमें 5 संकेंद्रित वृत्त शामिल हैं। ओके, समझ बात आ गई? इसमें दोस्तों क्या है, 5 संकेंद्रित वृत्त भी शामिल हैं। इस प्रकार से प्रतीक का डिजाइन है यहाँ पर। क्लियर हो गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। आपको बताना है संयुक्त राष्ट्र जो है वो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में कब आया था? 26 जून 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 को, 1 जनवरी 1942 को या फिर दोस्तों 3 अक्टूबर 1944 को। और इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ओके, 24 अक्टूबर 1945 को। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसका घोषित उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय कानून, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानवाधिकार और विश्व शांति की उपलब्धि में सहयोग की सुविधा प्रदान कराना है। ओके, इसके बाद देखेंगे संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की जगह लेने वाले जो देश थे, देशों के बीच युद्धों को रोकने और बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके बाद देखेंगे इसमें अपने मिशनों को पूरा करने के लिए कई सहायक संगठन भी शामिल हैं। आपको बता दें इसमें 193 सदस्य देश हैं
जिसमें दोस्तों वेटिकन सिटी को छोड़कर दुनिया का हर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त संप्रभु राज्य शामिल है। दुनिया भर में अपने कार्यकालों से संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियां साल भर आयोजित होने वाली नियमित बैठकों में महत्वपूर्ण और प्रशासनिक मुद्दों पर निर्णय लेती है। संगठन के 6 प्रमुख अंग हैं, जो कि दोस्तों आपको मैं जब पढ़ाऊंगा यूएन उसके बाद आपको पूरा क्लियर कर दूंगा इसके 6 अंग कौन कौन से हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। अगला प्रश्न विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन यूएसए, लंदन यूके, नई दिल्ली या फिर जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय सेंटर विलियम रैपर्ड जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यह एक अंतर सरकारी संगठन है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है। WTO आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 को मराकेश समझौते के तहत शुरू हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। IMF दोस्तों पूछ रहा है IMF ओके के नियमों के तहत प्रत्येक सदस्य को अमेरिकी डॉलर के संदर्भ में अपनी कानूनी निविदा राशि का सममूल्य घोषित करना आवश्यक है। और इसके साथ में क्या है? हीरा, पाउंड स्ट्रगलिंग, चांदी या फिर सोना। दोस्तों IMF इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड दोस्तों का फुल फॉर्म होता है। और इसका सही दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सोना। ओके चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे 1945 में ब्रेटन वुड्स समझौता अधिनियमित किया गया था। IMF के समझौते के अनुच्छेद के तहत IMF के प्रत्येक सदस्य को सोने के संदर्भ में व्यक्त अपनी मुद्रा के लिए एक सममूल्य स्थापित करने की आवश्यकता थी और अपने क्षेत्रों के भीतर अपनी मुद्रा और अन्य मुद्राओं के बीच विनिमय लेन देन की अनुमति देने के लिए उचित उपाय करना था। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की आधिकारिक निपटान के लिए IMF सदस्य केवल $35 प्रति औंस की कीमत पर सोने में परिवर्तनीय रहा है। ओके इसका देखेंगे प्रत्येक देश ने तय किया कि वह डॉलर के मुकाबले अपनी विनिमय दर क्या चाहता है और फिर उस चयनित डॉलर विनिमय दर के आधार पर मुद्रा के सोने के बराबर मूल्य की गणना की जाती है। दोस्तों सभी भाग लेने वाले देश आवश्यकता अनुसार मुद्राएं या सोना खरीदकर या बेचकर अपनी मुद्राओं के मूल्य को पार मूल्य के 1% के भीतर बनाए रखने का प्रयास करने पर सहमत भी होते हैं। क्लियर है तक? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है बच्चों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार नहीं है? विवाह, शिक्षा, सुरक्षित पेयजल, पर्याप्त जीवन स्तर। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा विवाह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। जैसा कि देखेंगे यहाँ पर यह कन्वेंशन बच्चों की विशिष्ट आवश्यकताओं और अधिकारों से संबंधित है। हालांकि विवाह एक सामाजिक संस्था है। ओके इसे सम्मेलन में बच्चों के अधिकारों या जरूरतों में से एक के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य कौन है? पहला ऑप्शन जर्मनी, चीन, रूस, यूएस, यूके। जापान, जर्मनी, रूस, यूएस, यूके। कनाडा, चीन, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। चीन, फ्रांस, रूस, यूएस, यूके। और इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चीन, फ्रांस, रूस, यूएसए एंड यूके 5 इसके यूएनओ के क्या है दोस्तों स्थायी सदस्य हैं। आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है द्वितीय विश्व युद्ध की विजेता महान शक्तियों के आधार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 वीटो अधिकार प्राप्त स्थायी सदस्य हैं। चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। क्लियर है दोस्तों? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। WHO का मुख्यालय कहां पर है दोस्तों? विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहां पर है? वाशिंगटन में है, पेरिस में है या फिर लंदन या फिर जिनेवा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा। आपको मैंने बताया था अभी। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक विशेष एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। ओके 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय दोस्तों जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। आगे देखते हैं उस निकाय का नाम बताइए जिसने मानवाधिकार पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का स्थान लिया। आर्थिक और सामाजिक परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिलिंग, सचिवालय या फिर मानवाधिकार परिषद। और इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मानवाधिकार परिषद। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखेंगे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का उत्तराधिकारी है और संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक संस्था है। महासभा ने पिछले CHR को बदलने के लिए 15 मार्च 2006 को एक प्रस्ताव बनाकर UNHRC की स्थापना की थी। दोस्तों
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा हुआ है विशेष आहरण अधिकार किसके द्वारा बनाए गए? विश्व व्यापार संगठन के द्वारा, आईएमएफ के द्वारा, आईबीआरडी के द्वारा या फिर एबीडी के द्वारा? और दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आईएमएफ के द्वारा। क्लियर हुआ दोस्तों? तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, वर्ल्ड जो हमारी है इंटरनेशनल दोस्तों ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने आपको कराए यहाँ पर। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। और दोस्तों बाकी और भी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी यहाँ पर। और हमारे जो चैनल में आप आएंगे और इसको सब्सक्राइब करेंगे दोस्तों, तो आप साथ में दोस्तों प्लस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ओके, थैंक यू।